क्या आपने कभी सोचा है अगर भारत आज भी गोंडवाना लैंड का हिस्सा होता तो क्या होता? क्या हम आज की तरह होते? क्या हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ होता? क्या भारत आज भी नदियों का देश कहलाता? तो इन्हीं सारे सवालों का जवाब पाने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहें और उससे पहले इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चले शुरू करते हैं इस वीडियो को। लगभग आज से करीब 50 से 60 करोड़ वर्ष पहले इस धरती पर 7 महाद्वीप नहीं थे, बल्कि कुछ विशाल भूखंड थे जो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे। इन भूखंडों में से एक था गोंडवाना लैंड, जिसने पृथ्वी की भूगर्भीय और जैविक इतिहास की दिशा तय की। गोंडवाना लैंड दक्षिणी गोलार्ध में फैला एक विशाल महाद्वीप था, जहां कई प्राचीन वनस्पति, जीव जंतु और भूगर्भीय संरचनाएं विकसित हुई। गोंडवाना लैंड केवल एक बड़ा भूभाग नहीं, बल्कि यह एक मंच था जिसने पृथ्वी के भविष्य का प्रारंभिक अध्याय लिखा, और इसी मंच से भारत की कहानी शुरू हुई, जो आगे चलकर पूरी दुनिया को प्रभावित करने वाली थी। गोंडवाना लैंड का ये भूभाग पृथ्वी के सतह पर स्थिर नहीं रहा। इसके नीचे मौजूद गर्म और द्रवित परतें इस भूखंड को हिलाना शुरू किया। यह प्रक्रिया आगे चलकर प्लेट विवर्तनिकी के नाम से जाना जाने लगी, और इसी प्रक्रिया के कारण भारत, जो कभी गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, धीरे धीरे अलग होना शुरू हो गया और लगभग 10 से 12 करोड़ वर्ष पहले भारतीय प्लेट दक्षिणी प्लेट को छोड़ते हुए उत्तर की ओर बढ़ना शुरू किया। लगभग 4 से 5 करोड़ वर्ष पहले एक क्षण ऐसा आया जब भारतीय प्लेट एशियाई प्लेट से टकरा गई, और यह टकराव पृथ्वी के परतों को मोड़ दिया और ऊपर की ओर उठा दिया, और इस तरह विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय का जन्म हुआ। हिमालय केवल पहाड़ों का कतार नहीं, बल्कि भारत का रीढ़ है, क्योंकि इसी हिमालय से नदियां जन्म लेती है, मानसून दिशा तय करता है और उपजाऊ मैदान बनते हैं। अगर यह टकराव कभी हुआ ही न होता तो दुनिया कैसी होती? लेकिन कल्पना करें, अगर प्लेटें हिली, महाद्वीप बदले, लेकिन भारत आज भी गोंडवाना लैंड का हिस्सा रहा, तो यहीं से एक वैकल्पिक दुनिया की शुरुआत होती है, जो हमारी जानी पहचानी वास्तविकता से बिल्कुल अलग है। लेकिन ऐसा होता तो आज का वैश्विक नक्शा पूरी तरह बदल चुका होता। एशिया आज की तरह न होता, क्योंकि भारतीय प्लेट के टक्कर के बिना हिमालय का निर्माण ही न हुआ होता, तथा यूरोप और एशिया के मौसम, नदियां और सभ्यताएं किसी और दिशा में विकसित होती। दक्षिणी गोलार्ध का यह गोंडवाना लैंड पृथ्वी का सबसे प्रभावशाली भूभाग बन जाता। यानी अगर भारत अलग ही न हुआ होता तो केवल भारत का ही नहीं, पूरे दुनिया के नक्शे बदल जाते। सबसे पहले, अगर हिमालय का अस्तित्व ही न होता तो हिमालय के अभाव में भारत का अधिकांश भाग विशाल पठारों और समतल भूमियों से भरा होता। हिमालय से आने वाली नदियां और अवसाद के अभाव के कारण इसके गहरे खाड़ी और विस्तृत डेल्टा होने की संभावना भी कम होती। इस भूगोल का सीधा प्रभाव जलवायु पर पड़ता। हिमालय के बिना ठंडी हवाएं को रोकने वाली कोई दीवार न होती, और न ही मानसून को मोड़ने वाली कोई संरचना होती। भारत का मौसम अधिक शुष्क, स्थिर और एक समान होता। यही भूगोल आगे चलकर यह तय करता कि यहाँ सभ्यता कैसी होगी। भारत को गोंडवाना लैंड से अलग न होने का सबसे गहरा असर उसके मौसम और जलवायु पर पड़ता। आज जिस मौसम को हम भारत का जीवन रेखा मानते हैं, वह इस वैकल्पिक दुनिया में या तो अस्तित्व में ही नहीं होता या फिर बिल्कुल ही अलग होता। भारत के जलवायु अधिकतर अस्थायी और एक रूप होती। वर्ष भर लगभग समान तापमान बना रहता, या तो लगातार गर्म या फिर कुछ क्षेत्रों में हल्की ठंडक लिए हुए।
वर्षा के कमी के कारण भारत के बड़े हिस्से शुष्क और अर्ध शुष्क हो जाते। घने जंगल की जगह बंजर भूमि होती। नदियां मौसमी होती जो केवल सीमित समय के लिए बहती। भारत के कई हिस्से आज के सहाराई या ऑस्ट्रेलियाई मरुस्थल जैसे दिखते। मौसम केवल वातावरण का हिस्सा नहीं रहता, बल्कि यह तय करता कि इस वैकल्पिक भारत में जीवन पनपेगा भी या नहीं, और अगर पनपेगा तो किस रूप में। गोंडवानालैंड की धरती केवल इंसानों की कहानी नहीं कहती, यह उन जीवों और वनस्पतियों की भी गवाही देती है जो करोड़ों वर्षों से बिना किसी बाधा के इसी भूभाग पर विकसित होते रहे हैं। अगर भारत अलग न हुआ होता तो आज अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की तरह भारत में भी अनोखे और स्थानिक जानवर होते। समुद्र और पहाड़ों की बाधा न होने से जानवरों का फैलाव मुक्त रूप से होता, जिससे जैविक विविधता अत्यधिक समृद्ध होती। गोंडवानालैंड से जुड़े रहने के कारण भारत में न तो अस्थायी नदियां होती, न नियमित वर्षा, न ही वह जलवायु होती जिससे मानव विकास तेजी से बढ़ सके। संसाधनों के कमी के कारण जनसंख्या सीमित रहती और नगरों और बस्तियों का विकास संभव नहीं होता। सिंधु घाटी जैसी सभ्यता का जन्म होना लगभग असंभव सा हो जाता। नदियों के मौसमी और अनिश्चित रहने के कारण कृषि सीमित होती, जिससे उत्पादन कम होता और लोग जानवरों पर डिपेंड रहते। हिमालय, अस्थायी नदियां और कृषि के अभाव में बड़ी आबादी और संगठित समाज विकसित नहीं हो पाते। इसलिए इतने सारे भाषाएं और लिखित परंपराएं शायद जन्म ही नहीं ले पाती। भारत जो आज भाषाओं और ग्रंथों से जुड़ी संस्कृति वाला देश है, वो शायद अनुभव और प्रकृति से जुड़ी संस्कृति वाला देश होता। हिमालय के न होने के कारण खनिज, कोयला, तेल और गैस का वितरण सीमित और संतुलित रहता, जिससे बड़े उद्योग के लिए बिजली का उत्पादन और औद्योगिक विकास बहुत धीमा होता, जिसके कारण भारत को स्थानीय संसाधनों पर आधारित सरल और स्थिर जीवन जीना पड़ता। जीवन खेती, शिकार और प्रकृति के साथ संतुलन पर आधारित रहता। भारत की पहचान एक औद्योगिक या सांस्कृतिक केंद्र के बजाय जैविक विविधता और प्राकृतिक अध्ययन के क्षेत्र के रूप में होता। व्यापारिक और समुद्रिक मार्ग अलग होते और इतिहास की धारा आज की दुनिया से बिल्कुल अलग दिशा में बहती।